Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are doing book example 2 of chapter 9 circles. तो चलिए देखते हैं. Example 2 is in this figure, ये diagram हमें already given है. AB is a diameter of a circle. AB diameter है. CD is a chord equal to the radius of a circle. ये जो CD chord है, this is equal to the radius. Then AC and BD when extended intersect at point E. जब AC और BD को further extend किया तो ये E पे intersect कर रहे हैं. Prove that AE be equal to 60. तो हमें prove करना है ये वाला एंगल. This angle is 60 degrees. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए. हम इसको AEB भी बोल सकते हैं या इसको हम CEB भी बोल सकते हैं. सेम थिंग, राइट. तो सीई बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे ये एक प्रॉपर ट्राइंगल है. सीई बी इज अ ट्राइंगल है ना. यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ. सीई बी एक ट्राइंगल है. तो यहाँ अगर हम एंगल की एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाएं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल. तो ये देखिए C, this C इक्वल टू मीन्स ए सी बी इक्वल टू क्या होगा E प्लस बी होगा. तो E तो हमें प्रूव करना है तो ये चाहिए तो ए सी बी चाहिए और एक हमें सी बी ई चाहिए. ठीक है. तो देखिए ए सी बी तो सीधा सीधा हमारे सामने पड़ा. वो कैसे? ये ए बी क्या है? दिस इज इसको इसको मत लो. दिस वन पोर्शन इसको छोड़ दीजिए. हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि जो एंगल एक सेमी सर्कल के अंदर बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री. ये देखिए इस तरह से हमने पढ़ा था. ये एक सर्कल है तो ये सेमी सर्कल है. यहाँ पे जो एंगल बनेगा बाय दिस कोड ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसने यहाँ पे सेंटर पे क्या एंगल बनाया? 180 और ये डबल होता है. तो ये वाला एंगल अगर डबल होता है दिस इज हाफ 90 डिग्रीज. तो ये एंगल ए सी बी क्या है? दिस इज ACB इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है. अब हमें CBE की वैल्यू पता करनी है. ठीक है. तो CBE पता करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे. हमें गिवन है कि AB इज द डायमीटर, CD इज कोड इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. तो CD जो कोड है ये वाली दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. तो रेडियस ऑफ सर्कल ये OD भी है, रेडियस ऑफ सर्कल OC भी है. ठीक है. तो ये ट्राइंगल क्या बन रही है? दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं. तो ये हो गया है एंगल दिस वन. तो ये कितना है? 60 डिग्री. ये वाला OCD OCD इज 60 डिग्रीज, राइट. अब अगर ये OCD 60 है, एक CD आर्क यहाँ पे हमें दिख रही है. ठीक है. CD आर्क ने ये एंगल किसके साथ बनाया हुआ है? या आप COD भी OCD 60 लिख सकते हैं या फिर COD भी 60 है. तो ये CD आर्क ने एंगल सेंटर पे 60 डिग्री बनाया हुआ है. ठीक है. और फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि आर्क ने जो एंगल सेंटर पे बनाया हुआ है या कोड कोड भी बोल सकते हो आप, आर्क भी बोल सकते हो, सेम थिंग है. तो कोड ने जो आर्क ने जो सेंटर पे सर्कल बनाया वो डबल है उस कोड ने रेस्ट ऑफ द पार्ट सर्कल पे कहीं पे भी बनाया हो. तो सीडी ने यहाँ पे सेंटर पे 60 बनाया. तो सीडी ने कोड ने ये एंगल भी तो बनाया हुआ है. देखिए ये सी डी सी बी डी, ये सी डी नहीं तो बनाया सी बी डी. दिस एंगल इज ऑल्सो मेड बाय सी डी आर्क. तो ये क्या होगा? हाफ होगा. तो यू कैन से सी बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ द COD. क्या लिख सकते हैं? C और, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. COD एंगल इज डबल ऑफ CBD, राइट. तो ये हाफ होगा तो इट मीन्स दिस इज 30. तो CBD ये कितना हो गया? 30 डिग्रीज, राइट. तो यही हमें चाहिए था. ACD ये वाला एंगल 90 है.
ये 30 है, तो ट्राइंगल पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्राइंगल सी ई डी, राइट। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, ए सी डी इक्वल टू सी बी डी प्लस सी ई डी। तो ए सी डी बन रहा है 90 डिग्रीज, सी बी डी हमने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्रीज, देन व्हाट वुड बी सी ई डी, दिस इज 60 डिग्रीज। तो यही प्रूव करना था। सो एंगल सी ई डी 60, दिस एंगल इज 60, और यू कैन से ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है और सर्कल की थ्योरम को यूज किया है कि एंगल मेड बाय कोड एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल मेड बाय दैट कोड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट टाइम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।